हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीजे टॉक्स। लास्ट वीडियोस में हमने 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी और 7 QC टूल्स के बारे में सीखा और आज का हमारा टॉपिक है पीपैप। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द पीपैप। पीपैप स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पार्ट्स अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप is a valuable tool for establishing confidence in component supplier and production processes. पीपैप का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड एविडेंस दैट ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आर properly understood and fulfilled by the supplier, to demonstrate that the supplier manufacturing process has the potential to produce product that consistently meets all requirements during an actual production run at the quoted production rate. उसके बाद when PPAP submission is required, जब आपका कोई प्रोडक्ट नया हो या जो आपने जो पार्ट बनाया वो नया हो तब आपको पीपैप सबमिट करना होता है। कोई नया सप्लायर हो, न्यू प्रोसेस हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, न्यू एडिशनल और मॉडिफाइड टूल्स हो, या फिर आपके जो टूल्स है वो आपने अपग्रेड किए हुए हैं, या फिर कोई ऐसा टूल है जो 1 साल से यूज़ नहीं किया है उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपकी प्रोसेस में चेंज हुआ है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो प्रोसेस का सीक्वेंस है उसमें चेंज हो गया है, या आपके बल्क मटेरियल का सोर्स है उसमें चेंज हो गया हो, या फिर आपके अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स है वो चेंज हो गए हैं, और सप्लायर के जो इंस्पेक्शन मेथड है वो चेंज हो गए हो, तो उसी वक्त आपको पीपैप सबमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो पीपैप सबमिशन के लेवल कौन से होते हैं? तो उसमें 5 टाइप के लेवल होते हैं। लेवल 1 में आपको वारंट के साथ अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी देना होता है। लेवल 2 में आपको वारंट के साथ प्रोडक्ट सैंपल और लिमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो सप्लाई कस्टमर ने डिमांड किए हुए हैं। लेवल 3 में आपको वारंट के साथ प्रोडक्ट सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और लेवल 4 में आपको वारंट के साथ प्रोडक्ट सैंपल और जो कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो उसको फुलफिल करना होता है। और लेवल 5 में आपको वारंट, प्रोडक्ट सैंपल, कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो आपने दिए हुए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर सप्लायर के एंड पे आके रिव्यू करता है। तो उसके बाद है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीपैप। द मेन बेनिफिट इज द प्रोसेस अलाउज यूजर टू अवॉइड the use or distribution of unapproved parts from the production line. A PPAP reports also make it very easy for customer to detect issue or defect early in the production process by reducing time and saving cost. उसके बाद what is the elements of PPAP? तो पीपैप के टोटल 19 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन रिकॉर्ड से पार्ट सबमिशन वारंट तक। तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन रिकॉर्ड से। डिज़ाइन रिकॉर्ड्स यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, जो भी आप पार्ट या प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसका वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। अगर सप्लायर का डिज़ाइन है तो सप्लायर का खुद का इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, और नहीं तो कस्टमर उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है इंजीनियरिंग चेंज नोट। आपका ये डिज़ाइन जो है अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है इंजीनियरिंग चेंज नोट, तो उसको फिल करके आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होता है। मतलब अगर आपके डिज़ाइन में लिखा गया है कि आपका ड्राइंग 100 mm, कोई पार्ट की लेंथ 100 mm होनी चाहिए, अगर आपने 102 किया है यानी कि कुछ तो चेंजेस किया है उसके ऊपर, तो ये चेंज जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट को इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंजीनियरिंग अप्रूवल। आपने जो डिज़ाइन दिया है उसके हिसाब से आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन वहाँ पे कुछ टेम्पररी डेविएशन है। मतलब अगर आप किसी मोटर वाइंडिंग कंपनी में काम कर रहे हो और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर 100 मेगा ओम होना चाहिए और आपका अगर 105 मेगा ओम आया है, लेकिन अगर आपका टेस्ट सभी ओके आ रहा है तो कस्टमर ने आपको डेविएशन दिया है तो डेविएशन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है DFMEA में डिज़ाइन फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये पीपैप का सबसे बढ़िया टूल माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोकायों के हम कर सकते हैं
जो डिज़ाइन स्टेज पे ही हम जो भी फेल्यूर मोड्स आगे आएंगे उसको आइडेंटिफाई करके डिज़ाइन स्टेज पे अगर हमने उसको एलिमिनेट किया तो ये बहुत यूज़फुल हो सकता है, इसलिए इसको सबसे बढ़िया टूल माना जाता है। उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, PFME है और कंट्रोल प्लान है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में आप प्रोसेस के सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद PFME है जो प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस, मतलब प्रोसेस करते वक्त जो भी फेल्योर मोड आने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लान, जो भी आपने फेल्योर मोड्स PFME आइडेंटिफाई किए हुए उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए कंट्रोल प्लान बनाया जाता है। तो सिंपल एक एग्जांपल लिया जाए तो अगर आप किसी कार के डोर की असेंबली कर रहे होते हो तो डोर की असेंबली डोर असेंबली या आपका प्रोसेस हो गया। उसके बाद सब प्रोसेस आपका आएगा, उसमें हार्डवेयर असेंबली या फिर गैसकेट असेंबली या फिर किसी दूसरा पार्ट असेंबली कर रहे हैं तो वो पार्ट असेंबली का एक प्रोसेस आ सकता है। उसके ऊपर उसके फेल्योर मोड्स आएंगे कि हार्डवेयर मिसिंग जा सकता है, हार्डवेयर स्लिप हो सकता है, और वो स्लिप या मिसिंग ना होने के लिए हम जो कंट्रोल लगाते हैं, मतलब जो एक्शन लेते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल प्लान में आता है। कंट्रोल प्लान में उसका स्पेसिफिकेशन, उसके कौन सा टूल यूज़ करेंगे और वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या एक्शन लिया है वो कंट्रोल प्लान में हम ऐड करते हैं। उसके बाद आता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम इज द combination of people, equipment, materials, method and environment involved in obtaining measurement। मतलब ये हम पार्ट टू पार्ट वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट सिस्टम में जो भी वेरिएशन आता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है डायमेंशनल रिजल्ट। डायमेंशनल रिजल्ट मतलब जो भी आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके ऊपर बलूनिंग करके एक्चुअल ड्राइंग और एक्चुअल रीडिंग का हम कंपैरिजन करते हैं। तो वो बलूनिंग ड्राइंग आप इस कम और उसकी जो रिजल्ट्स है एक्चुअल रिजल्ट्स वो इस डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट। जो भी आपने प्रोडक्ट या पार्ट बनाया है उसका DVP&R होना चाहिए, मतलब डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्लान एंड रिपोर्ट होना चाहिए। जो कुछ भी पार्ट बनाया है उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कौन से टेस्ट डिफाइन किए हुए हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो आप प्रोसेस करने के लिए जो पार्ट यूज़ किए हैं वो पार्ट के ROHS सर्टिफिकेट्स या फिर पार्ट के इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, अगर या फिर आप कोई स्पेशल प्रोसेस कर रहे हो जैसे कि पेंटिंग, इम्प्रेगनेशन, तो उसके रिपोर्ट्स भी इसमें होने चाहिए। उसके बाद आता है इनिशियल सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो भी आप प्रोडक्ट या पार्ट बना रहे हो उसको जो बनाने के लिए जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं आप, वो पार्ट के इनिशियल सैंपल रिपोर्ट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आप अगर मोटर कंपनी में कोई स्टेटर बना रहे हो, स्टेटर का वाइंडिंग कर रहे हो, तो स्टेटर जो जहाँ से आया है उसका कोर लॉस टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो उस टाइप के टेस्ट या फिर मटेरियल टेस्ट जो कुछ भी होते हैं तो वो यहाँ पे इसमें लगाने होते हैं। उसके बाद इनिशियल प्रोसेस स्टडीज यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेस जो चल रहा है वो स्टेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। उसमें हम CPK निकालते हैं, मतलब जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का जो हमारा शीट है वो हम इस डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो कुछ भी आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए इक्विपमेंट या टूल्स यूज़ किए हैं उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। वो NABL या A2LA अप्रूव होने चाहिए। उसके बाद अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जो आपका प्रोडक्ट बन गया है उस प्रोडक्ट के अपीयरेंस कैसे होने चाहिए इसका एक मास्टर सैंपल आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कस्टमर का साइन अप लेना ज़रूरी होता है उसमें। तो इसको हम विजुअल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, या फिर पैकिंग करने के बाद जो हम PSDS बनाते हैं, मतलब पैकिंग सेफ्टी डेटा शीट भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स, अभी जो कुछ भी आपने
प्रोडक्ट बनाया है तो उसको बनाने के लिए जो जिस जिस स्टेज पे आप गए हैं वो स्टेज के सभी वहाँ पे फ़ोटोज़ कैप्चर करके उसके जो सैंपल्स है वो एक एक्सेल शीट में डाल के आपको रखने होते हैं ताकि फ्यूचर में ये कभी कठिनाई ना हो। उसके बाद होता है मास्टर सैंपल। मास्टर सैंपल मतलब एक हम इसका यूज़ करके अपने जो पार्ट्स बनाए हैं उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और जो जो पार्ट बना है उसका रिज़ल्ट जो है वो अपने मास्टर सैंपल के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चेकिंग एड्स क्या होते हैं? जो पार्ट बनाने या टेस्ट करने में हमने जो भी पार्ट यूज़ किए है उसका लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, उसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन डेट, उसके बाद उसका ड्यू डेट, उसकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसका जो टूल का जो फोटो होना चाहिए, और अगर उस टूल का हमारे पास डायमेंशन रिपोर्ट भी होगा तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स इस चेकिंग एड्स में हमें एक एक्सेल शीट में डाल के लगाने होते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो जो प्रोडक्ट ठीक से डिज़ाइन के हिसाब से बनाए, लेकिन हम कस्टमर को एक गुड प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि उसको पूछ सकते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, तो वो हम फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कस्टमर बोल सकते हैं कि हमें पीडीआई रिपोर्ट चाहिए हर एक लॉट के साथ, या फिर हमें कुछ ये चेक पॉइंट एक्स्ट्रा चेकिंग करके चाहिए, पैकिंग हमें ऐसी चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो कस्टमर बोल सकता है और उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। और 19 जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट होता है वो पार्ट सबमिशन वारंट। मतलब हमें ये अप्रूवल फॉर्म होता है कि हमारे पीपैप के सभी डॉक्यूमेंट कस्टमर ने रिव्यू किए हैं और इस डॉक्यूमेंट पे ऊपर जो भी पार्ट नंबर है या प्रोडक्ट रेंज या फिर प्रोडक्ट का नाम है वो वहाँ पे लिखा होता है, और कस्टमर कॉन्टैक्ट पर्सन और सप्लायर कॉन्टैक्ट पर्सन के वहाँ पे नाम होते हैं, और उसका साइन ऑफ होता है कि ये पीपैप आपका अप्रूवल हो गया है, आप इसके बाद अभी आपका प्रोडक्ट प्रोडक्शन लाइन में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। होप आपको ये समझा होगा। अगर ये आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ तो नया नॉलेज शेयरिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।